हम कुछ और नए एंट्रीज जानेंगे और अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या करते हैं हम रेक्टिफिकेशन के लिए। क्वेश्चन है वेजेस पेड 10,000 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। इसमें क्या करना है हमको, कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग वेजेस दिए तो क्या बिल्डिंग अकाउंट में आना चाहिए था, पर बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट नहीं करके हम लोग वेजेस अकाउंट में डेबिट कर लिए। तो अब इसका करेक्ट एंट्री क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, और हमने क्या कर दिया उसको वेजेस को डेबिट कर दिया। तो क्या लिखेंगे, गलत एंट्री क्या था, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। अब इसको रेक्टिफाई क्या करेंगे, कैश तो हमने सही लिखा है, गलती किस में, बिल्डिंग और वेजेस में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वेजेस अकाउंट डेबिट है तो इसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए इसको क्रेडिट कर देंगे टू वेजेस अकाउंट 10,000। ओके, सही किसको होना चाहिए, बिल्डिंग को, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, वेजेस पेड 3720 रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 3270। तो मतलब इसमें क्या हुआ है, हमारे पास जो एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए, वेजेस पेड 3720 के एक्चुअल एंट्री क्या होनी चाहिए, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3720, पर हमने उसको रिकॉर्ड कितने में कर दिया है, 3270 में कर दिया है। तो क्या कैसा रिकॉर्ड कर दिया हमने, वेजेस डेबिट कितना कर दिया हमने, 3270 टू कैश 3270। सही करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 3720 था और हमने कितना रिकॉर्ड किया, 3270, तो हमने कम रिकॉर्ड कर दिया। तो क्या सेम एंट्री रहेगा, अमाउंट बढ़ा देंगे हम, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, 3270 माइनस 3720, 450 हमने कम लिखा था तो 450 बढ़ा दिया हमने, तो सेम एंट्री रहेगा, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या एंट्री है, उसके बाद है एन आइटम ऑफ 626 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, ठीक है, हैज़ नॉट बीन डेबिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट। तो मतलब एंट्री क्या होना चाहिए था, एंट्री तो होना चाहिए था बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक, कितना 626, हमने क्या करा है, रिटर्न ऑफ एज बैड डेट होना चाहिए था, हैज़ नॉट बीन डेबिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट। मतलब क्या है, हमने ये एंट्री नहीं की है, ये एंट्री कर दी है। तो क्या है, हमने टू डेटर 626 कर दिया, लेकिन बैड डेट्स तो लिखा नहीं है। तो हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, बैड डेट्स को लिख देंगे रेक्टिफाइड में, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 626, और क्रेडिट किसको करें, क्योंकि ये तो क्रेडिट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सस्पेंस अकाउंट बना देंगे, टू सस्पेंस अकाउंट 626। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्काउंट ऑफ 581 अलाउड टू कस्टमर क्रेडिटेड टू हिम एज 562। तो मतलब क्या है, पहले तो सही एंट्री कर देते हैं, डिस्काउंट अलाउ करे तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना है 581 टू कस्टमर अकाउंट, टू कस्टमर 581। अब हमने क्या किया है, डिस्काउंट ऑफ 581 अलाउड टू कस्टमर, है ना, क्रेडिटेड टू हिम एज 562, मतलब कस्टमर को क्रेडिट किया है ना, टू कस्टमर 562। मतलब ये इसमें तो कोई गलती नहीं, हमने डिस्काउंट में कुछ गलती नहीं की रही है, हमने कस्टमर को क्या कर दिया है, टू कस्टमर लिखकर 562 कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, टू कस्टमर है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको कितना कम पड़ा है, 562 है, लेकिन हमने डिस्काउंट अलाउड में तो 581 लिख दिया है ना। तो ये एंट्री हमने पास कर दी है, ये एंट्री हमने गलत लिख दी है, टू कस्टमर 562 कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे, कितना डिफरेंस हो रहा है, 562 माइनस 581 का डिफरेंस हो रहा है 19 रुपीज़। तो अब हम क्या करेंगे, 19 रुपीज़ को डेबिट करना है ना, और क्रेडिट में क्या डालेंगे, टू कस्टमर ही डाल देंगे, टू कस्टमर अकाउंट 19।
तो डेबिट करे किसको, सस्पेंस अकाउंट बना देंगे हमें, ठीक, वो 19 रुपीज़ के लिए, ठीक है। अब फिर क्या क्वेश्चन है, फर्नीचर परचेस्ड 10,000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, मतलब फर्नीचर करे थे, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, तो उसको हम परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया और वो भी गलत एंट्री कर दिया। तो एक्चुअल एंट्री क्या होना चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 हमने लिख क्या दिया है, हमने लिख दिया है परचेजेस को डेबिट कर दिया है हमने, परचेजेस डेबिट 4,000 कर दिया है। तो कैश अकाउंट का तो क्रेडिट साइड में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ डेबिट साइड में एक ही साइड का गलती हुआ है, सिंगल साइड एरर है ना, तो सिर्फ परचेज डेबिट हुआ है, सिंगल साइड में सिर्फ सिंगल साइड डेबिट रॉन्ग होता है ना, तो परचेज डेबिट हुआ है। तो अब क्या है, इसको इम्पैक्ट खत्म करने के लिए इस डेबिट को क्रेडिट कर देंगे सबसे पहले। तो 2 परचेजेस लिखे हमने 4,000, हमको एक्चुअल क्या चाहिए था, फर्नीचर चाहिए था 10,000 का, तो लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000। अब क्रेडिट साइड में 6,000 कम पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट बना देंगे, टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस आ जाता है ना, सस्पेंस थ्रिलर आ जाता है, सस्पेंस थ्रिलर, तो सस्पेंस बना देंगे। अब सामने वाला सोचे अपने को क्या है, वो सोचेगा कहाँ से आ रहा है 6,000, अपने को क्या, हमको नहीं पता इसलिए तो हम उसको सस्पेंस में डाल दे रहे, पता रहता तो क्यों बनाते। फिर उसके बाद क्या है, सेल्स ऑफ 296 ऑफ किशन was entered in sales book as 269। अब ये वाला क्वेश्चन ना आप थोड़ा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग करेक्ट एंट्री कर देते हैं, सेल्स ऑफ 229 ऑफ 296 ऑफ किशन, मतलब किशन को क्रेडिट में बेचे, तो क्या एंट्री होगा, किशन डेबिट 296 टू सेल्स अकाउंट 296, ओके ठीक है। was entered in सेल्स बुक में एंटर कर दिए हैं एस 269, तो मतलब क्या किए हैं, इसमें ना सिंगल साइड एंटर है, क्योंकि हमने अपने सेल्स बुक में गलती करा है, लेकिन किशन का तो हमने सही लिखा है ना, बस हमारे सेल्स बुक में हमने गलती किया है, तो ये सिंगल साइड एरर है, मतलब सेल्स अकाउंट में दिक्कत है, किशन में कोई दिक्कत नहीं, वो तो साफ सुथरा आदमी है, हमारा सेल्स अकाउंट गड़बड़ आदमी है, ठीक। तो हमने सेल्स अकाउंट में गलती किया, क्या गलती किया है, 296 को हमने 269 लिख दिया, तो क्या एंट्री करा है पता है ना, सिर्फ क्रेडिट साइड में 2 सेल्स अकाउंट 269। अब ये सिंगल साइड एरर है, ये तो सही है, 296 ही लिखा है हमने, लेकिन क्रेडिट साइड में हमने 2 सेल्स अकाउंट 269 लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट बढ़ाना ही है, कैसे भी करके 27 रुपीज़ ऐड करना है, तो क्या करेंगे, 2 सेल्स अकाउंट तो रहेगा ही, क्योंकि इसमें 27 रुपये ऐड करना है, 296 माइनस 269 में 27 रुपये का डिफरेंस है ना, तो अभी 27 रुपीज़ देगा कौन, ये 27 रुपीज़ हम लोग सस्पेंस अकाउंट से ला लेंगे, ओके, सस्पेंस अकाउंट हमारा भाई है ना, बस। तो ये था एंट्री, सब समझ गए, इजी है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, आंसर का स्क्रीनशॉट लो, ओके बेटा। कुछ और क्वेश्चन है, अब इन क्वेश्चंस में खास बात क्या है, जो पहले के 4 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं अंडरकास्ट ओवरकास्ट के बारे में, और ये 7 क्वेश्चंस बहुत ईजी है, आपको ये आ गया तो आगे और होते जाएगा, और इसके बाद बस एक लास्ट वीडियो आएगी, और उसके बाद हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बहुत अच्छी तरीके से विद परफेक्शन के साथ खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या है, सेल्स बुक अंडरकास्टेड, परचेज बुक ओवरकास्टेड, सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्टेड, परचेज रिटर्न बुक अंडरकास्टेड। तो सबसे पहले आपको अगर ऐसा अंडरकास्ट या ओवरकास्ट का क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको मेन क्या देखना है, आपको नेचर देखना है। सर नेचर क्या होता है, नेचर जैसे कि अब देखिए, सेल्स का नेचर क्या होता है, सेल्स का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है, परचेज का नेचर हमेशा डेबिट होता है ना। तो वैसे इनके अपोजिट क्या होंगे, सेल्स रिटर्न का हमेशा डेबिट होगा, परचेज रिटर्न का हमेशा क्रेडिट होगा, है ना। एक्सपेंसेस का डेबिट होता है, एसेट्स का डेबिट होता है, लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट होता है। फिर उसके बाद अपने और क्या बचे हैं, लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट होता है, और क्या चीज़ का क्रेडिट होता है, हाँ हमारे कुछ भी इनकम है या बेनिफिट्स है वो भी क्रेडिट होते हैं। तो नेचर आपको मालूम होना चाहिए, तो नेचर मालूम होना चाहिए। अगर नेचर मालूम हो गया तो वो चीज़, अगर कोई भी चीज़ अंडर कास्टेड है तो हम उसको उसके सेम साइड में रिकॉर्ड करेंगे, अगर कोई चीज़ ओवर कास्टेड है तो हम उसके अपोजिट साइड में, जैसे अब डेबिट साइड ओवर कास्टेड है तो हम क्रेडिट साइड करेंगे, तो इस टाइप का होता है, ठीक है। तो चलिए एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है सेल्स बुक अंडर कास्टेड बाय 500 रुपीज़, सेल्स बुक अंडर कास्ट हुआ है 500 रुपीज़ से। तो इसमें क्या है, हम करेक्ट एंट्री इनकरेक्ट एंट्री नहीं लिखते, डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री करते। सेल्स बुक क्या है, अंडर कास्ट हुआ है 500 रुपीज़ में, अंडर कास्ट हुआ है तो क्या सेम साइड में लिखेंगे। तो सेल्स का नेचर क्या है, क्रेडिट साइड है, तो सबसे पहले 2 सेल्स लिख दो
अकाउंट 500 क्रेडिट साइड में लिख दो। और हमेशा याद रखना अंडरकास्ट ओवरकास्ट में सस्पेंस अकाउंट आता है, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500 टू सेल्स अकाउंट, ठीक। फिर सेकंड क्या है, परचेज बुक ओवरकास्ट हुआ है, ओवरकास्ट हुआ है, परचेज का नेचर क्या है, डेबिट है, ओवरकास्ट हुआ है तो अपोजिट साइड में लिखेंगे तो टू परचेजेस 1000 रुपीज, सस्पेंस अकाउंट में डाल दो, इसमें भी 1000, ठीक। सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्टेड बाय 5000, ओवरकास्ट हुआ है, सेल्स रिटर्न का नेचर क्या है, डेबिट है, ओवरकास्ट हुआ है तो क्रेडिट में डाल दो टू सेल्स रिटर्न, कितना 5000, सस्पेंस ला दो इसमें भी, सस्पेंस डेबिट 5000, ओके ठीक है। फोर्थ क्या है, परचेज रिटर्न बुक अंडरकास्टेड बाय 10,000, अंडरकास्ट हुआ है, परचेज रिटर्न का नेचर क्या है, क्रेडिट है, परचेज रिटर्न का नेचर मेरे ख्याल से परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, तो परचेज रिटर्न अंडरकास्ट हुआ है, तो अंडरकास्ट हुआ है तो वही सेम साइड में ही रहेगा, तो क्या लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न ही लिखेंगे क्योंकि परचेज रिटर्न का नेचर क्रेडिट है, परचेज रिटर्न लिखेंगे। कितना अंडरकास्ट हुआ है, 10,000, तो सस्पेंस अकाउंट बना देंगे डेबिट साइड में, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च पोस्टेड ट्वाइस 150, तो मतलब सैलरी क्या है फॉर द मंथ ऑफ मार्च, सैलरी को एक्चुअल में एंट्री क्या होनी चाहिए, सैलरी डेबिट 150, इसको क्या कर दिए, पोस्टेड ट्वाइस, दो बार पोस्ट कर दिए, तो सैलरी डेबिट वन साइडेड सिंगल साइडेड है, तो सैलरी डेबिट 150, इसको हम लोग क्या कर दिए, इसको हम लोग ऐसे कर दिए, सैलरी डेबिट 150, सैलरी डेबिट 150, ऐसा कर दिए, मतलब दो बार पोस्ट कर दिए। तो एक बार का तो पोस्ट करे तो एक बार का तो सही है, तो दूसरे बार जो पोस्ट करे उसको हटाना है, तो क्या करेंगे, डेबिट है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे, तो टू सैलरी डेबिट, टू सैलरी अकाउंट क्रेडिट साइड लिख रहे हैं ना, 150 कर देंगे। अब इसके लिए क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को ला देंगे, सिंपल है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 150, ओके ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, रेंट ऑफ 350 क्रेडिटेड टू बोथ अशोक एंड रेंट अकाउंट, मतलब क्या है, हमने रेंट ऑफ 350 क्या हुआ है, हमको रेंट मिला है, रेंट ऑफ 350 रिसीव्ड, मैं रिसीव्ड लिखना भूल गया था, हमको रेंट ऑफ 350 रिसीव्ड हुआ है, तो क्या है हमारे लिए एक वो है, इनकम है, तो इनकम क्या होता है, इनकम तो क्रेडिट होता है, तो रेंट ऑफ 350 मतलब टू रेंट अकाउंट हो गया, तो यहाँ लिख देंगे सबसे पहले टू रेंट अकाउंट 350। अब हमने क्या कर दिया है, क्रेडिटेड टू बोथ अशोक एंड रेंट अकाउंट, मतलब हमने क्या एंट्री कर दिया है, अशोक को भी मतलब क्या बोलते हैं, हमने 350 क्रेडिट साइड में लिख दिया, और रेंट को भी हमने 350 क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब इसमें गलती क्या है पता है, हमने रेंट तो सही लिखा है, अशोक को एक्स्ट्रा लिख दिया, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग डेबिट साइड में ला देंगे, क्योंकि वो क्रेडिट साइड में है ना, तो इम्पैक्ट खत्म कर देंगे, अशोक डेबिट 350, किसको भेजे हम लोग, और कौन है, अपना अपना एक ही तो दोस्त है, सस्पेंस अकाउंट तो टू सस्पेंस अकाउंट 350, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। फिर लास्ट क्या है, रिपेयर ऑफ मशीनरी 1400 डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 2400, मतलब रिपेयर का था, हमने क्या कर दिया, मशीनरी में डेबिट कर दिया, तो एक्चुअल क्या था, रिपेयर था, तो रिपेयर डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट कितना 1400 था, हमने क्या कर दिया है, मशीनरी में डेबिट कर दिया 2400, तो हमने गलत एंट्री क्या कर दिया है, डेबिट एक सिंगल साइड है ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना कर दिया है हमने 2400। तो अब इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मशीनरी को क्रेडिट कर देंगे, टू मशीनरी, इम्पैक्ट खत्म, 2400 लिखे, ठीक है। सही एंट्री क्या है, रिपेयर है, तो रिपेयर को डेबिट करेंगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट 1400, ठीक है। क्या बच रहा है, 1000 बच रहा है, कहाँ, सस्पेंस भाई, सस्पेंस मेरे को भी नहीं मालूम ना, इसलिए सस्पेंस बोल देता हूँ मैं भी ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आंसर का, स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, ओके थैंक यू।